कभी कभी सृष्टि किसी आत्मा को चुन लेती है जो केवल अभिनय न करे बल्कि मानव मन के अंधकार को आलोक में बदल दे। जिसके भीतर मंच की प्रचंडता हो, बाहर जीवन की निर्मलता। ऐसा ही एक अद्वितीय नाम है आशुतोष राणा। राणा यह कोई उपनाम नहीं, यह उनके पिता श्री राम नारायण निखरा का स्मरण है, जो उनके नाम के साथ नहीं उनके जीवन के हर निर्णय में सांस लेता है। वो अपने नाम में ही पितृ ऋण को ढोते हैं, जैसे कोई वट वृक्ष जिसकी जड़ें कभी सूखती नहीं। गाडरवारा की मिट्टी से उठकर नर्मदा की पावन लहरों से संस्कार लेकर उन्होंने अपने साधना का आरंभ किया। वहां से मुंबई की चकाचौंध तक की यात्रा साधारण नहीं थी, यह एक तपस्या थी। और फिर आया संघर्ष। फिल्म का नाम ही जैसे उनके जीवन की कहानी बन गया। उस एक किरदार ने भारत के सिनेमा में खलनायक की परिभाषा बदल दी। वहां बुराई केवल चेहरा नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक गहराई थी। उनकी आंखों में आतंक था, पर वह अभिनय नहीं था, एक सच्चाई थी जो भीतर से जली थी। उस दृश्य के पीछे केवल एक कलाकार नहीं था, एक साधक था जो यह समझ चुका था कि अंधकार को हराने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे सच्चा तरीका है उसे जी लेना। दुश्मन, संघर्ष, जख्म, लज्जा, शूल, हर भूमिका में वे केवल अभिनय नहीं करते बल्कि हर विचार को जगाते हैं। उनके पात्र खलनायक नहीं है, मानव मन की परतें हैं जिन्हें वे उघाड़ते नहीं, अनावृत करते हैं। और यही तो उनकी कला का वैभव है, जहां भय और संवेदना एक ही साथ जीते हैं। परंतु मंच से उतरने के बाद वही व्यक्ति जीवन में इतना शांत, इतना विनम्र, जैसे क्रोध के बाद शांति स्वयं आकर बैठ जाती हो। यह विरोधाभास नहीं है, यह पूर्णता है। वो बाहर से तेजस्वी है, भीतर से तपस्वी। उनका अभिनय ज्वालामुखी है, पर उनका मन हिमालय। उनकी नर्मदा मैया से आस्था कोई कर्मकांड नहीं, एक आत्मिक संवाद है। वो नदी उनके भीतर बहती है, हर भूमिका में, हर शब्द में, हर मौन में। और फिर उनके गुरु परम पूज्य दद्दा जी, जिन्होंने उन्हें यह सिखाया कि कलाकार वही जो मंच पर उतरने से पहले अपने भीतर उतर पाए। यही कारण है कि उनका हर अभिनय केवल कला नहीं, आराधना बन जाता है। और इस यात्रा में उनकी संगिनी रेणुका साहनी जी, जो केवल जीवन का हिस्सा नहीं है, उनकी समरसता है। दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे को साधती हैं, एक शब्दों से, एक मौन से। राणा जी आज जहां है, वहां केवल सिनेमा की ऊंचाई नहीं है, विचारों की ऊंचाई है। वो लेखक हैं, चिंतक हैं, संवादक हैं। उनकी लेखनी मौन मुस्कान की मार, रामराज जी केवल किताबें नहीं है, आशुतोष नीति है, जीवन की रीति है। उनका हर वाक्य, हर संवाद एक संदेश है कि कला जब आत्मा से जुड़ जाए तो वह ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाती है। आज उनके जन्मदिवस पर हम केवल एक अभिनेता को नहीं, उस विचार को प्रणाम करते हैं, एक ऐसे यात्री को जो हर भूमिका में जीवन का अर्थ खोजता है, हर मौन में शब्द और हर कठिनाई में प्रकाश। आशुतोष राणा एक नाम जो अभिनय से नहीं, अस्तित्व से अमर है, जो हमें सिखाता है कि मनुष्य तभी पूर्ण होता है जब वह भीतर रचना और बाहर करुणा साध ले। जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं राणा जी। आप अभिनय नहीं करते, आप हर किरदार में सत्य को जीते हैं।